जय माता दी दोस्तों, तुला राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 10 गलतियों के बारे में जिन्हें करने से सर्तियाँ ही आप हो जाते हैं बर्बाद। तो हो जाइए सावधान। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिरुद्ध जोशी के अनुसार कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद होता जाता है। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उसके पीछे का सत्य जानेंगे तो समझ में आएगा कि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके चलते अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कर्म हमारा बीज है, जो बोएंगे वही देर सवेर काटेंगे। बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने ऐसा काम करते रहते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में निकलते हैं या कभी भी अचानक से सामने आ जाते हैं। तो आज जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके चलते आपको बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता है। जिन्होंने पूरी जिंदगी खोटे कर्म किए हैं उन्हें यम के भयानक दूत दिखाई देते हैं। सबसे पहले है भोजन। बासी भोजन करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कई काम हैं जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना, भोजन करते करते उठकर दूसरा काम करना और फिर से भोजन करने लगना, खाने में नमक कम है, तीखा है, ज़्यादा है या फिर अच्छा ही नहीं बना है आदि कमियां निकालना भी उचित नहीं है। इसके उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से बवासीर, कब्ज, कैंसर और अल्सर जैसे रोग तो होते ही हैं, साथ ही व्यक्ति के घर की बरकत भी चली जाती है। दोस्तों, दूसरा है नींद। आप जितना जागते हैं उतना ही सोएं। आप कम सोते हैं और ज़्यादा जागते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। नींद का गणित समझे बगैर देर तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे भी जरूरी कुछ है। टूटे हुए पलंग पर सोना, पैर पर पैर रखकर सोना या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जागना उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सोना शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के सामने पाँव करके भी नहीं सोना चाहिए। केश कर्तन। मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाना, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल काट लेना, लंबी दाढ़ी और बाल रखना, बालों में नियमित तेल नहीं लगाना, बाल नोचना, बाल हाथों से ही तोड़ना आदि ऐसे कई खोटे लक्षण हैं जिससे उम्र कम होती है। अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन यदि यही लेप आप बिना स्नान से पहले लगाते हैं तो इससे आपकी जिंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी भी अन्य शारीरिक अंग को छू लेते हैं तो ऐसे में हमारी उम्र कम हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद है वस्त्र। अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति को रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, दूसरी ओर सुबह सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें से पहली बात को तो माना ही जा सकता है, दूसरी ओर जो दूसरे से वस्त्र मांग कर पहनता है, दूसरों से अन्न मांग कर खाता है और हर कहीं का जल बगैर जांचे ग्रहण करता रहता है, उसकी उम्र घटती जाती है। शौच आदि, मूत्र, शौच, छींक और बगासी को रोकना घातक है। खुले में या खड़े होकर पेशाब करते हैं तो ये तरीका आपकी उम्र को कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। यदि आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यु नजदीक मानी जाती है। शौच का स्थान और शौच करने की दिशा भी नियुक्त है, उसी का पालन करें। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, स्वयं की सफाई का ध्यान नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति की उम्र कम होती चली जाती है। हालांकि उपरोक्त में से भी खराब बात यह है कि यदि आप नदी के किनारे, पोल के ऊपर, खेत की मेड़ पर, किसी सिद्ध स्थान या पाले महाराज के पास मूत्र आदि का त्याग करते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। संभोग आदि, अति संभोग करना, दिन के समय ही समागम करना या मंगलवार को समागम करने से व्यक्ति की उम्र तो घटती ही है, साथ ही उसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मंगलवार को संभोग करने से उसको अपने जीवन में अचानक किसी शोक का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में ही चला जाता है। बहुत से लोग संभोग करने के अलावा इसी तरह की बातें करते हैं, फिल्में देखते
सोचते हैं या कल्पनाएं करते रहते हैं, ये उनके उम्र और सेहत के लिए तो खतरनाक होता ही है। साथ ही इस तरह की सोच की आदत बना लेने से वे कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसी गंदी सोच के दुष्परिणाम ही झेलने को मिलते हैं। उंगली या गर्दन चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी उंगली या गर्दन की हड्डी को चटकाते रहते हैं। इसे खोलने लक्षण कहते हैं। इससे जहां उम्र कम होती है वहीं इससे दरिद्रता बढ़ जाती है। वास्तव में कुछ लोग हर थोड़ी देर बाद जोर जोर से अपनी उंगलियां चटकाते रहते हैं। वास्तव में लंबे समय तक उंगलियां चटकाने से आपको बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बुढ़ापे में उंगलियां हिलने लगती हैं, अर्थात उनकी किसी भी चीज को पकड़ने की शक्ति का पतन हो जाता है। हड्डी बजाना। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटकटाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों को चटकाते हैं, जिसे खोलने लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वाले के हाथों से लक्ष्मी चली जाती है। अब लक्ष्मी जाती है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिसके चलते एक दिन सभी जॉइंट ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर हाथों की उंगलियों से चाय का कप भी नहीं पकड़ा जाता। नशा करना। दोस्तों, ये सबसे बुरी आदत होती है। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं। आप कितने ही धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हैं तो निश्चिंत ही इससे आपके कुल परिवार का बिखराव हो जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ऐसा कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे बर्बाद हो गए। कई लोगों को देखा गया है कि जंगल या खुले में आकाश के नीचे कहीं भी सुनसान इलाके में वे शराब पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। उनकी ये आदत कभी भी भारी पड़ सकती है। इसके जब दुष्परिणाम निकलते हैं तब समझ में आती है। ज्योतिष अनुसार ऐसे स्थानों पर भोजन आदि करने से राहु और केतु का प्रकोप बढ़ जाता है, तो वास्तु के अनुसार बरकत चली जाती है। लेकिन एक मान्यता अनुसार भूत प्रेत सक्रिय होकर आपके जीवन में तूफान खड़ा कर देते हैं। होली, रंग पंचमी आदि कुछ त्योहारों पर लोग शराब पीते हैं। ये भी देखा गया है कि नवरात्रि और दीपावली के पवित्र दिनों में भी लोग अब पीने लगे हैं, जो कि पाप कर्म के समान ही है। पीने के लिए आपके पास और भी दिन हो सकते हैं, लेकिन पर्व, त्योहार और व्रतों के दिन में पीने के परिणाम भी भुगतने को मिलते हैं। पर्व और पवित्र त्योहारों के दिनों पर आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। इससे भी माता रानी बहुत ही नाराज होती हैं। जिसके आप बुराई कर रहे हैं वो तो आपको नहीं सुन रहा, परंतु माता रानी सब सुन रही हैं और सब देख रही हैं। फिर इसके बाद इसके दुष्परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है तो आप सीधा उसके मुंह पर बोल दें, पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें। हो सकता है मुंह पर सीधी बात बोलने से उससे आपका रिश्ता खराब हो जाए, परंतु आप बहुत बड़ा पाप करने से बच जाएंगे और आप अपनी बर्बादी करने से भी बच जाएंगे, क्योंकि ये भी आपको बर्बाद करने का बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।